So, hello dear students. Again, Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science. मेरे प्यारे बच्चों, ये क्लास जो है आज की किसी सब्जेक्ट के बारे में नहीं है. There is a good news for all those students जिन्होंने AWS वाला फॉर्म जो था, या फिर मैं यूं कहूं कि आर्मी पब्लिक स्कूल वाली जो वैकेंसीज थी उनमें किसी भी वजह से अगर फॉर्म नहीं भर पाया था, राइट, तो उसकी डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है अप टू 30 जनवरी तक, राइट. तो आप जो है विदाउट मच वरीड आप लोग उस फॉर्म को जाके भर सकते हैं, राइट. मैं आपको बिल्कुल सीधा एक तरह से लेके चलता हूँ, राइट. जैसे आप सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे चलिए सीधा हम लोग आगे चलते हैं, राइट. ये देखिए, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे जो पहले डेट थी इसकी वो क्या थी, वो आपकी 28 थी, राइट. जो डेट बेसिकली आपकी थी वो क्या थी, वो आपकी 28 थी, ये देखिए, राइट. लेकिन अभी क्या है, इसको इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, मतलब बढ़ा दिया गया है, ठीक है. तो अब आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, राइट. आगे चलते हैं, मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलता हूँ अभी, राइट. ओके, ऑल डन, राइट. फ्रॉम हियर you can go to the official website with a single click, right. या ये आपकी आर्मी पब्लिक स्कूल जो है वो AWES जिसको बोलते हैं, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, राइट. अब हम इसको चलते हैं कि कहाँ आपका फॉर्म खोजना है, राइट. ये देखिए, OST ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द सिलेक्शन ऑफ द टीचर्स इन आर्मी पब्लिक स्कूल्स, राइट. द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्सटेंडेड अप टू 30 जनवरी बाई 23:59, ठीक है. रात के 12 बजे से पहले आप जो है वो 11:59 तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, राइट. तो ये सिंपल इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे बेसिकली पास करनी थी इसके बारे में. दूसरा एक और चीज ये थी कि सेवरल स्टूडेंट वर रेजिंग क्वेश्चन कि सर इसमें PGT का भी है इसमें कि नहीं, और TGT का भी है कि नहीं है. तो ये सिंपली आप यहाँ देख सकते हो, देखिए यहाँ पे जो वैकेंसियाँ दी हुई हैं उसमें सिंपली ये मेंशन किया गया है. सबसे पहले आप देखिए, इसमें PGT में आप देखिए, PGT में 50% आपके मार्क्स में मिनिमम, ये तो लगभग हर किसी में रहता है, राइट. उसके अलावा देखिए इंग्लिश की वैकेंसी है, हिंदी की वैकेंसी है आपकी, राइट. और आपकी मैथमेटिक्स है, इसमें मैथमेटिक्स है, आपकी हिस्ट्री है, जियोग्राफी है इसमें, राइट. देन इकोनॉमिक्स इसमें है, आपका पॉलिटिकल साइंस है, फिजिक्स है, आपकी केमिस्ट्री आपको इसमें मिल जाएगी, राइट. देन बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी है, साइकोलॉजी है आपकी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, IT, राइट. होम साइंस है इसमें, और होम, अच्छा कंप्यूटर साइंस की बात करें तो BE BTech MCA और IT MSc मैथमेटिक्स वाले भी इसमें डाल सकते हैं, राइट. देन होम साइंस हो गई आपकी, और फिजिकल एजुकेशन, राइट. अगर TGT की बात करें, जो आप कंफ्यूजन आपको हो रहा था उसको समझ लीजिए एक बार. TGT में आप देखेंगे तो TGT में इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत है, राइट. और हिस्ट्री है आपका, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, मैथमेटिक्स है, साइंस, फिजिक्स है आपकी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और फिर उसके बाद में PRT की वैकेंसी आ रहा है, राइट. तो इसके अलावा TGT में बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की कोई वैकेंसी यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा है, और अंदर नोटिस में भी ऐसा कुछ मेंशन किया हुआ नहीं है, राइट. और बाकी आप लोग PRT में भर सकते हैं. दूसरी दो इंपॉर्टेंट चीज और है इसमें, जब आप फॉर्म इसको भरोगे तो इसमें या तो आपसे ये CTET का जो सर्टिफिकेट है वो मांगेगा, राइट. अगर CTET का सर्टिफिकेट नहीं है, आपने OST किया हुआ है पहले, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट को अगर क्वालिफाई किया हुआ है, राइट, तो आप OST के थ्रू भी इसको भर सकते हैं. OST क्या होता है बेसिकली, जब आप AWS का एग्जाम देते हैं तो इसका एक एग्जाम कंडक्ट होता है, उसमें आपको एक स्कोर सीट मिलती है, राइट. इसमें स्कोर शीट में दो पार्ट होता है. एक तो पार्ट 1 होता है जिसमें जनरल पेपर आपका होता है. जनरल पेपर में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली PRT के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, राइट. और उसके अलावा आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं जो TGT और PGT के लिए होता है, राइट. तो दोनों पेपर में आप क्वालिफाई किए हैं तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल समझिए
कि आपने मैथमेटिक्स के लिए क्वालिफाई किया, तो पेपर 1 पेपर 2 इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में क्वालिफाई होना जरूरी है अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, राइट। अगर इनमें से किसी एक पेपर को आपने निकाला हुआ है तो क्या कर सकते हैं आप लोग, फिर आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर ये बेसिकली फिजिकल एजुकेशन के केस में बता रहा हूँ मैं, नहीं तो अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो बाकी ये जो सब्जेक्ट मेंशन है आपके, उन सब्जेक्ट में ज़्यादातर सीटेट का एग्जाम होता है, राइट। तो सीटेट का सर्टिफिकेट जो है वो आपको लगाना पड़ेगा इसमें। तो ये सिंपली आज इसके बारे में था, तो अब बाकी आपको जो देखना है देख लीजिएगा, राइट। हाँ, ओके, सी यू गाइस।